दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। कल्पना जी फूलों से नई बहू की स्वागत कर रही है। वो सबसे पहले अपनी नई बहू सपना को दादी सास के पास ले जाती है। जैसे ही नई बहू सपना ने दादी सास के चरण स्पर्श किए, दादी जी ने आशीर्वाद के साथ साथ नसीहत और सलाहों की झड़ी लगा दी। कहा, बहू, रोज बड़ों के और अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करना, यह तुम्हारा फर्ज है। कुछ दिन बाद जब सपना के मम्मी पापा उसके ससुराल आए तो शैलेंद्र सपना के पति ने आगे बढ़कर अपने सास ससुर सपना के मम्मी पापा के पैर छुए तो दादी जी को शायद अच्छा नहीं लगा। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके जाते ही शैलेंद्र से बोली, क्यों रे, तुझे क्या जरूरत थी उनके पैर छूने की? वैसे भी दामाद से कौन पैर छुलवाता है? शैलेंद्र ने भी कहा, क्यों दादी, क्या हमें यह नहीं सिखाया जाता कि अपनों से बड़ों के पैर छूने चाहिए? और ये तो दो तरह का व्यवहार क्यों, बहू के लिए और बेटे के लिए और। जब सपना मेरे मम्मी पापा और आपको घर में सभी को इज्जत और सम्मान दे सकती है, तो मैं क्यों नहीं उसके मम्मी पापा को वो सम्मान दे सकता? इस पर दादी बोली, तू बहुत भोला है। ये तो समाज के नियम और सोच है कि दामाद भगवान समान होता है और भगवान से भी कोई क्या पैर छुलवाता है। इस पर शैलेंद्र की मां कल्पना जी, जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी दादी के उसूलों और नियमों में काट दी, मन में निश्चय करते हुए कि जो मेरे साथ हुआ वो अपनी बहू के साथ ना होने देगी, आखिर वो भी किसी की बेटी है। वे बोली, सही ही तो कहता है शैलेंद्र माँ जी, जब बहू बेटी बन सकती है तो दामाद बेटा क्यों नहीं बन सकता? बस अब इसी सोच को तो हमें बदलना होगा। सपना खड़ी अपने भाग्य को सराह रही थी और ससुराल को लेकर उसका सारा डर जाता रहा, क्योंकि उसे इतनी समझदार माँ, समान सास और सभी की इज्जत और सम्मान करने वाला पति जो मिला था।